Good morning, students. Welcome to your science class. Today we are going to read remaining portion of lesson 11, air and water. In our last video we have read about air and its different properties. Today we are going to read about uses of air. नाइट्रोजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट. जो नाइट्रोजन है ये एक इम्पॉर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट होता है. Special bacteria in the soil convert the nitrogen in air into a form that can be used by plants. Special bacteria होते हैं soil में जो convert करते हैं nitrogen in air किस चीज़ में into a form so that जो plant है उन्हें use कर सके. From plants the nitrogen reaches other organisms. Plant से जो nitrogen है वो other organism तक पहुँचता है. नाइट्रोजन नीदर बर्न्स नॉर सपोर्ट्स बर्निंग. नाइट्रोजन ना तो बर्न होता है और ना ही ये बर्निंग सपोर्ट करता है. इट्स प्रेजेंट इन एयर हेल्प्स रिड्यूस द रेट ऑफ बर्निंग एज कॉज्ड बाय ऑक्सीजन. नाइट्रोजन अगर एयर में प्रेजेंट है ज़्यादा हाई अमाउंट में तो वो रेट ऑफ बर्निंग को रिड्यूस करेगा. हमें पता है कि ऑक्सीजन से रेट ऑफ बर्निंग इंक्रीज होता है बट विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन रेट ऑफ बर्निंग रिड्यूस हो जाता है. ऑक्सीजन इज़ नीडेड बाय लिविंग थिंग्स टू ब्रीथ. हमें पता है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है सभी लिविंग थिंग्स को फॉर ब्रीथिंग. ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग. और हमें ये भी पता है कि ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है फॉर बर्निंग. लाइट अ कैंडल एंड कवर इट विद अ ग्लास. आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट द कैंडल स्टॉप्स बर्निंग. हम एक कैंडल को अगर बर्न करते हैं एंड उसे आफ्टरवर्ड्स एक ग्लास से कवर कर देते हैं तो क्या होगा कि जो कैंडल है वो बर्न नहीं होगा. उसका फ्लेम क्या हो जाएगा, फ्लेम ऑफ हो जाएगा. क्यों होता है ऐसा? बिकॉज द कैंडल बर्न स्टिल देयर इज ऑक्सीजन इन द एयर इनसाइड द ग्लास. ग्लास के अंदर जितना एयर था उतनी देर तो कैंडल लिट होता रहता है बट एज सुन एज द ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है ग्लास के अंदर सो क्या होता है कैंडल भी नहीं जलता. व्हेन द ऑक्सीजन इज़ फुली बर्न ऑफ, जैसे ही ऑक्सीजन फुली बर्न ऑफ हो जाता है द फायर स्टॉप्स बिकॉज द एयर सप्लाई इज़ कट ऑफ बाय द ग्लास. इसमें एयर सप्लाई बंद हो जाती है इसीलिए फायर भी बंद हो जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. हम सभी को पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में वो प्लांट्स यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर फूड ताकि वो अपना फूड बना सके ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नियॉन गैस इज़ यूज्ड फॉर ग्लोइंग साइन बोर्ड्स. हमें पता है कि नियॉन का यूज़ होता है साइन बोर्ड्स में क्योंकि वो ग्लो करते हैं. आर्गन इज़ अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस. जो आर्गन होता है वो एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है. इट इज़ यूज इन मेकिंग फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड बल्ब. जो बल्ब एंड ट्यूब्स बनते हैं दैट इज़ मेड विद द हेल्प ऑफ आर्गन गैस. ओके स्टूडेंट्स, krypton and xenon are also useful because of their light emitting properties when electrically charged. जो krypton और xenon है ये भी एक पर्टिकुलर गैस है जो बहुत ही यूज़फुल है बिकॉज इनमें लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं. इससे लाइट हम जला सकते हैं जब वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो तब. ओके स्टूडेंट्स, विंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट टर्न्स द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. जो विंड है ये एक एनर्जी का फॉर्म होता है और ये इट टर्न्स द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल और इसके थ्रू जो विंड मिल का ब्लेड है वो टर्न होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. विंड ऑल्सो हेल्प्स इन मूविंग सेल बोट्स अक्रॉस वाटर. विंड के थ्रू सेल बोट्स भी मूव होती है अक्रॉस द वाटर, ये भी हमें पता है. Air cools engines by absorbing and taking away the heat produced in them. Air engine को cool करती है by absorbing and taking away. उसके अंदर से absorb करके और लेके जो वो heat produce हुई है तो वो engine को cool कर देती है. Air is filled in tires, pillows, etc. to allow flexibility. हमें पता है कि air को fill किया जाता है tires, pillows में ताकि वो flexible बनी रहे. Air is filled in rubber boats to help them float on water. एयर का यूज़ रबर बोट्स में भी होता है ताकि वो वाटर में इजीली फ्लोट कर सके.
Air is filled in footballs to give it shape, keep it light and soft enough to kick. बिकॉज ऑफ एयर फुटबॉल को उसकी शेप मिलती है और वो लाइट बन जाता है, लाइट एंड सॉफ्ट बन जाता है, सो डैट उसे इजीली किक किया जा सके. एयर प्रेशर हेल्प्स इन सकिंग लिक्विड थ्रू अ स्ट्रॉ. एयर के प्रेशर से हम किसी भी लिक्विड को सक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ. जब भी आप स्ट्रॉ से जूस या कोल्ड ड्रिंक पीते हो, दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेशर, एयर प्रेशर. ओके स्टूडेंट्स. Now fact is, the amount of water vapor in the air is called humidity. जो amount of water vapor है air में उसे humidity बोला जाता है. Humidity differs from place to place. Humidity differ करता है one place से other place. Areas near the sea are more humid than the areas near the desert. Areas जो sea के पास है वो बहुत ही ज़्यादा humidity होती है than the areas near the desert से. Now let us read about water. Water is very important for all living beings. It is required by animals as well as plant to survive. Water बहुत ही important है सभी living beings के लिए. Along with human beings, water बहुत ही ज़्यादा essential होता है animals as well as plants के लिए for their survival. Water is also used for activities such as cooking, washing, bathing, construction and farming. हम सभी को पता है कि हम different activities के लिए वाटर का यूज़ करते हैं इन आर डे टू डे लाइफ, लाइक कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, इवन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड फार्मिंग. द एनर्जी ऑफ वाटर इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. जो वाटर की एनर्जी है उसे यूज़ किया जाता है इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एज वेल. दो नियर 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर. हमें पता है कि अर्थ का 3/4 जो पोर्शन है वो वाटर से कवर्ड है. The amount of fresh water that we can use is available in very small quantities. But जो फ्रेश वाटर है जिसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल है इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड अंडर द ग्राउंड. As rainwater falls down on the earth, some of it seeps through the layers of soil. जैसे ही रेन वाटर अर्थ पे गिरती है तो क्या होता है, वो थोड़ा बहुत सीप हो जाता है थ्रू द लेयर्स ऑफ सॉइल एंड द रॉक्स एंड इट रीचेस द लेयर ऑफ नॉन पोरस रॉक. और ये कहाँ पहुँच जाता है, नॉन पोरस रॉक के लेयर्स तक. इट कलेक्ट्स ऑन टॉप ऑफ दीज नॉन पोरस रॉक्स. और ये नॉन पोरस रॉक्स के टॉप पे कलेक्ट हो जाता है. दिस फॉर्म्स द वाटर टेबल अंडर द ग्राउंड. और इसी से वाटर टेबल अंडर द ग्राउंड बनता है. वेल्स आर डग टू ड्रॉ दिस वाटर आउट. और वेल्स को डग किया जाता है या डिग किया जाता है सो दैट इन्हीं वाटर को, जो ये वाटर नॉन पोरस रॉक्स के अबव कलेक्ट होता है, इसको बाहर निकाला जा सके. व्हेन देयर इज़ मोर रेनफॉल द वाटर टेबल गेट्स हायर. और जैसे जैसे रेनफॉल इंक्रीज़ होती है तो जो वाटर टेबल होता है इसके अंदर भी वाटर इंक्रीज़ होता रहता है. समटाइम्स इट रीचेज द टॉप ऑफ द ग्राउंड. कभी कभी ये टॉप ऑफ द ग्राउंड भी पहुंच जाता है. देन इट ट्रिकल्स आउट इन द फॉर्म ऑफ अ स्प्रिंग. और क्या होगा, जब ये टॉप ऑफ द ग्राउंड तक पहुंच जाता है तो ये क्या होता है, एक स्प्रिंग की तरह ग्राउंड से बाहर आ जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस रीड अबाउट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर लिस्टेड हियर. प्योर वाटर हैज़ नो कलर, टेस्ट और स्मेल. हमें पता है जो वाटर प्योर होता है उसका ना ही तो कोई कलर होता है, टेस्ट और स्मेल भी नहीं होती. वाटर इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट डिजॉल्व्स मैनी सब्सटेंस. वाटर को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है. यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोला जाता है, बिकॉज उसके अंदर बहुत डिफरेंट सब्सटेंसेस डिजॉल्व मीन्स घुल मिल जाती है, डिजॉल्व हो जाती है. वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स दैट इज़ फाउंड इन ऑल 3 बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर. जो वाटर है ये एक नेचुरल रिसोर्स है जो बेसिक 3 स्टेट्स ऑफ मैटर लाइक लिक्विड, सॉलिड और गैस में मिलता है. लिक्विड इज इन वाटर फॉर्म, देन सॉलिड आइस फॉर्म और गैस एज अ स्टीम. ये तीनों ही स्टेट में मिलता है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज बेसिक या नेचुरल रिसोर्स. वाटर कैन एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ हीट. हमें पता है कि वाटर बहुत सारा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है. दैट इज़ वाई वाटर इज़ वैल्यूएबल टू इंडस्ट्रीज़ एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडस्ट्रीज़ के लिए वाटर की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है. इट इज़ ऑल्सो यूज एज कूलेंट इन व्हीकल्स. इसे व्हीकल्स में यूज़ होने वाली कूलेंट के लिए भी
यूज़ किया जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प्स एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। एंड बिकॉज वाटर बहुत सारा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए ये एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। वाटर टेंड्स टू क्लस्टर टुगेदर इन ड्रॉप्स। वाटर क्लस्टर होती है ड्रॉप्स में, क्लस्टर मीन्स ग्रुप टुगेदर हो जाती है इन फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। दैट इज़ वाई इट कैन मूव थ्रू द रूट्स एंड स्टेम ऑफ प्लांट्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये किसी भी प्लांट के रूट्स और स्टेम में मूव हो सकती है ईजीली, एंड ऑल्सो थ्रू द टाइनी ब्लड वेसल्स इन आर बॉडी, और हमारी बॉडी के अंदर जो टाइनी ब्लड वेसल्स है उनके अंदर भी ईजीली मूव होती है। ओके स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी प्योरीफाई वाटर? हम वाटर को प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं? द वाटर दैट कम्स फ्रॉम ओपन सोर्सेज ऑफ वाटर लाइक रिवर्स एंड लेक्स ऑफन कंटेन अनडिजायरेबल सब्सटेंस लाइक डर्ट, मड एंड जर्म्स। जो वाटर हमें ओपन सोर्सेज लाइक रिवर और लेक से मिलती है उनमें अनडिजायरेबल सब्सटेंस जैसे कि डर्ट, मड और जर्म्स कंटेन होती हैं। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज़। इन्हीं अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है? इम्प्योरिटीज़। ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी डर्ट पार्टिकल्स एंड डस्ट डिजॉल्व इन वाटर। हमें पता है कि वाटर में सभी चीज़ ईजिली सॉल्यूब हो जाती है, मतलब मिक्स हो जाती है। बिकॉज ऑफ दैट जो डर्ट पार्टिकल्स हैं और जो डस्ट हैं वो वाटर में मिक्स हो जाती हैं, और जिससे कि जो वाटर है वो इम्प्योर और अनफिट बन जाता है फॉर ड्रिंकिंग। थर्स इट इज़ नेसेसरी दैट दीज इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड बिफोर ड्रिंकिंग वाटर। और इससे हमें क्या पता लगता है, जो ये इम्प्योरिटीज़ हैं इन्हें हमें रिमूव कर लेना चाहिए बिफोर ड्रिंकिंग दैट वाटर। द इम्प्योरिटीज़ आर जनरली ऑफ टू टाइप्स। जो ये इम्प्योरिटीज़ है ये जनरली टू टाइप्स की होती है, सॉल्यूब एंड इनसॉल्यूब, जिसे सॉल्यूब बोला जाता है और इनसॉल्यूब बोला जाता है। सॉल्यूब इम्प्योरिटीज़ आर दोज दैट कम्प्लीटली मिक्स और डिजॉल्व विद वाटर। जो सॉल्यूब इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें कम्प्लीटली मिक्स या डिज़ोल्व कर दिया जाता है वाटर के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्ट, हमें पता है कि अगर आप वाटर में सॉल्ट मिक्स करोगे तो वो ईजिली सॉल्यूब हो जाएगी। इनसॉल्यूब इम्प्योरिटीज़ आर दोज विच डू नॉट मिक्स और डिज़ोल्व इन वाटर। बट जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो वाटर के साथ मिक्स या डिज़ोल्व नहीं होती, लाइक सैंड। अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर में थोड़ा सा सैंड मिक्स करोगे तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद सैंड जो है वो सेटल डाउन हो जाती है, बट वाटर तब भी इम्प्योर रहता है, एंड दिस फॉर्म ऑफ वाटर इज़ नोन एज इनसॉल्यूब इम्प्योरिटीज़ हो जाती है वाटर में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रिमूवल ऑफ इनसॉल्यूब इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर। हम किस तरह से इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं वाटर से? डिफरेंट मेथड्स आर यूज टू रिमूव इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़। डिफरेंट मेथड्स को यूज़ किया जाता है इन रिमूविंग इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़, लाइक सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। ये भी एक मेथड है इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। समटाइम्स वाटर कंटेन्स मड। कभी कभी वाटर में मड होता है विच इज़ इनसॉल्यूबल, जो कि इनसॉल्यूबल होता है। इफ़ द वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। अगर वाटर को हम अलाउ करते हैं कि उसे अनडिस्टर्ब किया जाए, मतलब उसे मिक्स ना या हिलाया ना जाए थोड़ी देर के लिए, तो जो मड पार्टिकल्स होगा वो सेटल डाउन हो जाता है। सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सी, अगर किसी वाटर में इनसॉल्यूबल मड पार्टिकल्स हैं, अगर हम इस वाटर को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और इसे मूव नहीं करते, देन क्या होगा, वाटर में जो मड है वो थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। सी, फैक्ट इज द सॉलिड मैटर कलेक्टेड एट द बॉटम ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन इज नोन एज सेडिमेंट। जो ये मड या कोई भी सॉलिड मैटर जो वाटर के बॉटम में कलेक्ट होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, इसे क्या बोला जाता है? सेडिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पोर द क्लियर वाटर जेंटली इनटू अनदर कंटेनर। अब हम क्या कर सकते हैं, जो ये वाटर सेटल डाउन हो गया था, जो ये इम्प्योरिटी सेटल डाउन हो गई थी, इस वाटर को हम स्लोली किसी क्लीन कंटेनर में डालते हैं। केयर शुड बी टेकन नॉट टू डिस्टर्ब द सेडिमेंट एट द बॉटम। और हमें बहुत ही केयरफुली इस वाटर को दूसरे कंटेनर में डालना है, सो दैट जो नीचे जो सेडिमेंट्स हैं ये वाटर के साथ दोबारा मिक्स ना हो जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकैंटेशन।
इस प्रोसेस को डिकेंटेशन बोलते हैं। जब सेडिमेंट्स वाटर में सेटल डाउन हो जाए और हम उस वाटर को दूसरे कंटेनर में डालते हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फिल्ट्रेशन, अनदर मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर इज टू पास इट थ्रू अ मसलिन क्लॉथ और फिल्टर पेपर। फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, जब हम इसी वाटर को, जिसमें इनसॉल्यूबल जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वाटर में, उनको हम मसलिन क्लॉथ या फिर फिल्टर पेपर से पास थ्रू करें। हियर द फिल्टर पेपर एक्ट लाइक अ स्ट्रेनर। यहाँ पे जो फिल्टर पेपर है वो स्ट्रेनर की तरह एक्ट करता है। देखो ये यहाँ पे एक फनल है, यहाँ पे मसलिन क्लॉथ या फिर हमने फिल्टर पेपर लगाया है। अगेन वाटर में इम्प्योरिटीज़ है और इसको हम क्या कर रहे हैं, पोर कर रहे हैं। नीचे कंटेनर रखा है, इसको डाल रहे हैं हम। यहाँ पे क्या है, मसलिन क्लॉथ या फिर फिल्टर पेपर, एंड थ्रू इट वाटर नीचे जा रहा है। It allows the water to pass through it but holds back the insoluble particles। जब भी हम वाटर को इस तरह से पोर करेंगे दूसरे कंटेनर में, तो जो मसलिन क्लॉथ या फिर जो फिल्टर पेपर है वो इम्प्योरिटीज़ को यहीं पे ब्लॉक कर लेंगी और सिर्फ वाटर नीचे चला जाएगा। सो लेट अस रीड अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली। टेक अ सर्कुलर पीस ऑफ फिल्टर पेपर एंड फोल्ड इट इनटू अ कोन। एक आप सर्कुलर पीस ले सकते हो फिल्टर पेपर का और उसको कोन शेप में फोल्ड कर सकते हो, एंड प्लेस इट इन अ फनल, और उसको इस फनल में आपको लगाना है। द वाटर अलॉन्ग विद इट्स इम्प्योरिटीज़ इज जेंटली पोर्ड इनटू द फनल। वाटर में जब इम्प्योरिटीज़ होगी उस वाटर को फनल के थ्रू आपको क्रॉस कराना है। द इनसॉल्यूब पार्टिकल्स सेटल ऑन द टॉप ऑफ द फिल्टर पेपर। जो इनसॉल्यूब पार्टिकल्स, जो मड है, डस्ट है, वो सभी कहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा, फिल्टर पेपर पे, एज रेसिड्यू, जिसे हम बोलेंगे रेसिड्यू। रेसिड्यू मीन्स द रिमेनिंग सब्सटेंस या पोर्शन, एंड द क्लियर वाटर इज कलेक्टेड एज फिल्ट्रेट। और नीचे कंटेनर में क्लियर वाटर कलेक्ट हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। इन अ कंटेनर केप्ट बिलो द फनल। एक कंटेनर जो कि फनल के नीचे रखा हुआ है, दिस इज द कंटेनर। दिस वे द इनसॉल्यूब इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड। ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम वाटर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन मेथड। द सिंपल प्रोसेस एट होम सच एज मेकिंग कॉफ़ी और टी रिक्वायर्स फिल्ट्रेशन। और ये एक सिमिलर प्रोसेस है जैसे जब आप टी बनाते हो तो जो टी लीव्स होते हैं उसे हम स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन करते हैं, और जो आपका टी होता है वो दूसरे क्लीन ग्लास में या कप में हम स्ट्रेन कर देते हैं। सो दिस इज सिमिलर टू दैट प्रोसेस ओनली। ओके स्टूडेंट्स, so today you have to read all these topics related to water. Okay students, thank you and goodbye.